नमस्कार भाइयों बहनों। आप में से जो भी एस्पिरेंट्स उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और हाल ही में यूकेपीएससी द्वारा 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल की परीक्षा आयोजित की गई ऑल ओवर उत्तराखंड। 28 से 31 जनवरी के लिए हमारी यूकेपीएससी मेंस की परीक्षा प्रस्तावित थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो ग्लिचेस इस एग्जामिनेशन प्रोसीजर में आ चुके हैं, जो क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपनी गंवा चुका है। आज जो इंसिडेंट मॉर्निंग में हमें देखने को मिला, 8 साढ़े 8 बजे ही एडमिट कार्ड का एक लिंक सर्कुलेट होने लग गया था टेलीग्राम एंड डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे, जिससे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी किए। और जो ऑफिशियल एडमिट कार्ड डिक्लेयर होने की तारीख थी वह थी आपकी 13 जनवरी 2023, विच इज़ टुमारो। एक दिन पहले ही ये आयोग की वेबसाइट से एक लिंक सर्कुलेट हुआ। एनआईसी कंट्रोल वेबसाइट है, न जाने क्या इसमें कहाँ से लिंक आया, कैसे हुआ, ये तो बहुत गंभीर जांच का विषय है और इसकी जांच जाहिर तौर पर होनी भी चाहिए। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी एस्पिरेंट्स तक और उत्तराखंड के उन तमाम लोगों को तक एंड इवन जो आउटसाइड उत्तराखंड हमारे एग्जाम के लिए उत्तराखंड पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं, उन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप सभी लोग एटलीस्ट एक मेल, कुछ नहीं तो एक मेल, और आपका जिन जिन का ट्विटर अकाउंट है, एटलीस्ट एक ट्वीट यूकेपीएससी को टैग करते हुए जरूर करें, जिसमें आप उन्हें बताएं कि क्या आपके जो ये एडमिट कार्ड आज एक दिन पहले ही जो आ गया, जाहिर सी बात है टेक्निकल ग्लिच तो हो नहीं सकता, बिकॉज टेक्निकल ग्लिच होता है जब आपकी वेबसाइट पे एक लिंक आ जाए और उसे एक्टिवेट होने में देर लगे। बट यार सीधी सी बात है, वेबसाइट पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, उस पर ये कभी आया ही नहीं। एक सिंपल लिंक यहाँ पे सर्कुलेट हुआ था और उस पे लिंक पे अब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे दिखा रहा है दैट एडमिट कार्ड्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम 13 जनवरी ऑनवर्ड्स। तो यह एक बहुत बड़ी गंभीर जांच का विषय बन जाता है, पर्टिकुलरली ऐसे टाइम में जब पटवारी लेखपाल की हमारी परीक्षा जो 8 जनवरी 2023 को हुई थी, उसका ही भी पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। उस परीक्षा में एसटीएफ द्वारा जांच ऑलरेडी उसमें बैठाई जा चुकी है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्म है कि कहीं ना कहीं से पेपर लीक हुआ होगा। एसटीएफ उसकी ऑलरेडी जांच कर रही है। तो ऐसे में यह परीक्षा जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी, जो कि आपकी ओरिजिनली अगस्त में शेड्यूल थी, यह जो आपकी परीक्षा है ये आज की नहीं है, यह परीक्षा आपकी अगस्त में शेड्यूल थी। तो इसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है, इसकी क्या एश्योरेंस है कि जो इसके पेपर हैं वह लीक नहीं हुए होंगे, बिकॉज इसको ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। और एडमिट कार्ड जिससे आपका कुछ लेना देना ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा। तो जब यही लीक हो गया तो पेपर, पटवारी का पेपर आपका ऑलरेडी एसटीएफ की जांच में जा चुका है। तो उत्तराखंड पीसीएस जो हमारा है, इसका मेंस एग्जाम, इसकी क्रेडिबिलिटी पे अब बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगे हैं और सभी एस्पिरेंट्स बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके। तो मैं आशा करता हूँ जो हमारे स्टेट की लीडरशिप है उन तक यह मैसेज जरूर जाए और ये संज्ञान जरूर लेंगे कि जिस मेंटल ट्रॉमा के थ्रू आज स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं, पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं हमारे स्टेट में क्या हालत है। स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट जोशीमठ है, जोशीमठ, वहाँ पे हमारी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ से मेंस अपेयर होने वाले हैं, उनके सामने एक गंभीर समस्या है, एक बहुत बड़े प्रेशर दौर से वो गुजर रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मेंस लिखना है और मेंस लिखना कोई आसान बात नहीं है यूपीएससी का। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ और पॉइंट्स भी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग टू कंडक्ट इट्स यूकेपीएससी मेंस एग्जाम। पर्टिकुलरली जब ऐसे समीकरण आज बैठ गए हैं कि आज आपका एडमिट कार्ड लीक हो गया, क्या पता कल के दिन आपके जो पेपर हैं वह ऑलरेडी लीक हो चुके हों, क्योंकि एसटीएफ की जांच ऑलरेडी पटवारी पेपर में बैठ चुकी है एंड बहुत अहम उनको लीड्स भी उसमें मिली हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो पेपर है वह लीक हुआ हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पॉइंट्स आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, जिसको लेके बहुत ज़्यादा मांग उठ रही है, वह यह है कि जो हमारी प्रस्तावित जो परीक्षा थी 28 से 31 जनवरी के लिए, उसमें आपके स्टार्टिंग जो रिजल्ट आया था उसमें अराउंड 3000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई करा था एंड उन्होंने मेंस की परीक्षा आपकी देनी थी। अब ठीक है, अगर आप 3000 स्टूडेंट्स में मेंस की परीक्षा लिखते हैं, विच इज़ वेल इनफ, तो एक हेल्दी कंपटीशन आपका उसमें रहता है। बट समय समय के साथ डिफरेंट लिस्ट आती गई, एक लिस्ट आई, दूसरी आई, तीसरी आई, और ये आज नंबर ऑलमोस्ट आपका जो 1:15 के रेशियो में सिलेक्शन होना चाहिए था फॉर मेंस, प्रस्तावित जो नियमावली के अकॉर्डिंग 1:15 का होना चाहिए था। अब स्टूडेंट्स कुछ बोलेंगे कि सर इसमें तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आयोग द्वारा इंक्रीज किया जा सकता है, पर देखिए आप यहाँ पे कोई इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं थे। जो प्रस्तावित नियमावली है 1:15 का रेशियो आपका उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। बट जो करंट रेशियो आपका स्टूडेंट्स का मेंस में हो चुका है, दैट हैज़ रीच्ड टू 1:70। ये तो बहुत ही ज़्यादा आपका हो जाता है। इतने स्टूडेंट्स तो आपके यूपीएससी मेंस में भी ऑलमोस्ट नहीं बैठते, आप बोल सकते हैं क्लोज नियर अबाउट इतने स्टूडेंट तो आपके यूपीएससी मेंस में बैठते हैं, विच इज़ एन ऑल इंडिया एग्जाम हेल्ड एट एन ऑल इंडिया लेवल बाय कंडक्टिंग एजेंसी लाइक यूपीएससी। इतने एस्पिरेंट्स तो आपके यूपी पीसीएस मेंस में भी नहीं बैठते जितने इस बार उत्तराखंड पीसीएस मेंस में होने वाले हैं।
अब आप इसका अंदाजा लगाइए दैट उत्तराखंड मेंस में अगर आपके 10,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं, आपको पता है 7 पेपर मेंस के एक एस्पिरेंट देता है, 70,000 आपकी इसमें कॉपीज चेक होने वाली हैं। अब आप बोलेंगे कि सर कुछ बच्चे तो फेल हो जाएंगे हिंदी में, तो वो फेल होंगे, वो तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं, बट मैं बता रहा हूँ आपकी बात, 70,000 कॉपियाँ यहाँ पे चेक होनी है, 70,000 पेपर प्रिंट होने हैं। तो ये एक जो एग्जामिनेशन का प्रोसीजर है, जो ट्रांसपेरेंसी और जो क्रेडिबिलिटी है, यूकेपीएससी कहीं ना कहीं इस बात से, इस जो मामले का निस्तारण वह नहीं करना चाह रहा है और जल्दबाजी में पेपर अपना कंडक्ट कराना चाह रहा है, उससे हमारे यूकेपीएससी की क्रेडिबिलिटी पे और जो ट्रांसपेरेंसी यूकेपीएससी को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेंटेन करनी चाहिए, उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो सभी एस्पिरेंट्स की, जो भी उत्तराखंड पीसीएस के मेंस के एस्पिरेंट्स हैं, उनकी यही रिक्वेस्ट है स्टेट लीडरशिप से और उत्तराखंड पीसीएस के जो भी हमारे लीडरशिप है उनसे यही है दैट जब तक प्रॉपर जांच आपकी पटवारी पेपर की, एसटीएफ की जो भी जांच, उत्तराखंड पीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड इनकी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, प्रॉपर तरीके से जो इसके आरोपी हैं वह नहीं पकड़े जाते, तब तक कोई भी परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं कराई जाए, बिल्कुल हॉट लगा दिया जाए और जो भी आरोपी हैं उनको गंभीर से गंभीर समस्या सजा दी जाए, जिससे ये जो समस्या है उत्तराखंड के विद्यार्थियों के सामने आज आ चुकी है, इसका जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। तो एक जो मुद्दा था मैंने आपको बताया, 1:70 रेशियो में ऑलरेडी एस्पिरेंट्स आ चुके हैं। अभी एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया वो तो था एडमिट कार्ड का, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। मैंने सुबह उस पर वीडियो भी बनाई थी जैसे ही हमारा एडमिट कार्ड का लिंक आउट हुआ था। हालांकि उस लिंक पे अब लिख के आ रहा है दैट अब एडमिट कार्ड्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम 13 जनवरी, बट जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो तो ऑलरेडी एस्पिरेंट्स ने अपने डाउनलोड कर दिए हैं, विच इज़ अ वेरी सीरियस एंड ग्रेव कंसर्न। 1:70 का मैंने आपको मामला ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसके साथ आपका रेस करना चाहता हूँ वह है हमारा उत्तराखंड फीमेल रिजर्वेशन, जो 30% रिजर्वेशन हमारी उत्तराखंड की महिलाओं को एक्सक्लूसिवली स्टेट में दिया जाता है। देखिए बहुत सारे हमारी उत्तराखंड की महिलाओं ने बहुत ज़्यादा इसमें प्रयास करे और उनके प्रयास भी रंग भी लाए जब उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक सराहनीय कदम भी उठाया और उसमें यह अधिनियम विधेयक जो लाया गया, गवर्नर के इसके हस्ताक्षर हुए हैं कुछ ही दिन पहले, उसमें उन्होंने बोला, बट एक बहुत ही डिफरेंट क्लॉज उन्होंने उसमें इंसर्ट किया जिसमें उन्होंने बोला है कि जो हमारी परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाओं से यह आपका रिजर्वेशन लागू होगा, या तो फिर आप इस तरीके से बोल देते हैं ना कि उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, उस बात पे उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी कि जो ये हमारा 2021 का पीसीएस चल रहा है, बिकॉज ये तो तब से चल रहा है जब ये अधिनियम नहीं आया, ये तो अभी अभी गवर्नर के इस पे सिग्नेचर हुए हैं। तो जो इस पे हमको क्लैरिटी चाहिए दैट यस हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, जो हमारी उत्तराखंड की फीमेल पॉपुलेशन है, एक्सक्लूसिवली उनके लिए जो 30% रिजर्वेशन है वो वहीं रहेगा, उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो हमारी माताएं बहनें हैं जो गंभीर परिस्थितियों में अपनी परीक्षा की तैयारी करती हैं, जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में रह के अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं, फिर कंपटीशन क्रैक करती हैं और यूपीपीएससी मेंस तक पहुंचती हैं, उनके हितों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। इसके लिए जो यह रिजर्वेशन रखा गया था उस पर भी इस बार आंच आई। हालांकि विधेयक पारित किया गया बट उस क्लॉज में अभी भी यह क्लियर नहीं बताया गया है कि जो ये 30% है ये या तो फिर इस एग्जाम से मिलना शुरू होगा, बिकॉज उसमें जो लाइन लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि इस परीक्षा के बाद जो भी परीक्षाएं होंगी, उसमें जो क्लॉज लिखा गया है उसमें स्टेट किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व प्रारंभ हो चुकी हो। तो ये जो क्लॉज है बहुत ही कंफ्यूजिंग है एंड इसको लेके हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, उत्तराखंड फीमेल, इसमें बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, जो कि आयोग द्वारा और सरकार द्वारा इनको क्लियर कर देना चाहिए और तभी उत्तराखंड पीसीएस मेंस की परीक्षा कराई जानी चाहिए। आपको पता है उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है और बार बार उत्तराखंड में इतनी सीट्स नहीं आती हैं जितनी इस बार आई हैं। तो मैं सभी छात्रों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगेन दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट, दैट आप अपने जितने भी लोकल लीडरशिप है उनके टच में आएँ, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं जो आपकी बात को एम्पलीफाई करने में हेल्प कर सके उन तक रीच आउट करें एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आपकी जेन्युइन कंसर्न्स हैं, जिनमें से मैंने कुछ पॉइंट्स अभी यहाँ पे भी रख दिए हैं, उनको आप जरूर हाईलाइट करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम इसकी रीच हो पाए और जो भी हमारे स्टूडेंट्स इससे अवेयर नहीं है उन तक ये मुद्दे जा पाए। कुछ लोगों का बोलना आज सुबह यह भी था कि सर ये तो टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, बट ये टेक्निकल ग्लिच तो हो ही नहीं सकता एडमिट कार्ड वाला, बिकॉज जो आपका वेबसाइट पे तो लिंक कभी आया ही नहीं। अगर वेबसाइट पे लिंक आता एंड फिर एक्टिवेट होता है या डीएक्टिविटी रह जाता तो मान लेते ये टेक्निकल ग्लिच है, बट वेबसाइट पे किसी मोमेंट पे लिंक आया ही नहीं और ये लिंक कहीं से आया एंड थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स ने जब अपना डाउनलोड कर दिया, 3-4 घंटे वह एक्टिव रहा, फिर उसमें शो होने लग गया दैट 13 जनवरी ऑनवर्ड्स दैट एडमिट कार्ड्स विल बी अवेलेबल विच इज़ टुमारो। तो देखिए बहुत सारी एग्जामिनेशन प्रक्रिया पे बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। एक बार पुनः मैं सभी हमारे इतने एस्पिरेंट्स हैं उत्तराखंड पीसीएस मेंस के और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के डिफरेंट हमारे जो एग्जाम्स के अभ्यर्थी हैं उन सभी से यही अपील करूंगा कि आप अपनी बातें
लोकल लीडरशिप तक, अपने एमएलए तक, मीडिया हाउसेस तक, और प्रत्यावेदन के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट मेल भेज के यूकेपीएससी की हेल्पलाइन तक और उनको ट्वीट करके, उनको टैग करके जरूर अपनी बात पहुंचाएं, ताकि इस बात का निस्तारण हो सके और जो हमारे लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप, वो उसके संज्ञान लें और हमारी जो यूकेपीसीएस मेंस की परीक्षा है वह एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर में कंक्लूड हो सके और हमारे मैक्सिमम स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए बहुत समय से वेट कर रहे थे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, वो इसमें सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। एंड मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, जिससे जो भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वह इस मुद्दे से अवेयर हो पाए। थैंक यू।